बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उरूज यासिर ख़ान है। मैं गायनोकोलॉजिस्ट हूँ और आज हेल्थ पॉइंट की प्लेटफॉर्म से आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें करना चाह रही थी। आज का मौजू जिसमें हम बात करना चाह रहे हैं वो है एंटीनेटल केयर, यानी हमल के दौरान ख़वातीन को जो ख़ास किस्म की केयर की ज़रूरत है उसके बारे में। आपको पता है एंटीनेटल केयर कोई एक ऐसी मामूली सी बात नहीं है, बल्कि ये एक साइंटिफिक टर्म है और WHO ने ख़ास तरीके से इस पर फोकस करने को कहा है। इस वजह से क्योंकि इसके अंदर माँ और बच्चे दोनों की जो नशोनुमा है उसको देखना ज़रूरी होता है। WHO के मुताबिक एक हमल के दौरान ख़वातीन को 7 से 8 दफ़ा गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए ताकि उनकी प्रॉपर तरीके से जो है सेहत की देखभाल की जा सके। हमारे मुल्क के अंदर हर औरत के लिए ये मुमकिन नहीं होता, तो हम कहते हैं कि कम से कम डॉक्टर के पास 3 से 4 दफ़ा आप आए हों ताकि आपकी जो है केयर वो मुनासिब तरीके से की जा सके। अब एंटीनेटल केयर का मकसद ये है कि हम औरत की सेहत यानी माँ की सेहत उसको अच्छी तरीके से देख सकें और उसके बाद जो बच्चा उसकी नशोनुमा को अच्छे से फॉलो कर सकें। ज़रूरी तो ये है कि जब भी एक औरत हमल की तरफ जाती है, प्रेगनेंसी प्लान करती हैं, तो उसकी सेहत अच्छी होनी चाहिए प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले, यानी कि उसके अंदर कोई खून की कमी ना हो, उसको कोई मेजर बीमारी ना हो और उसके अलावा जो है ना उसकी जिस्म जो है वो इतनी हेल्थ में हो कि वो फर्दर आगे प्रेगनेंसी को लेके जा सके। जब भी आप हमल प्लान करें तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप फॉलिक एसिड खाना शुरू कर दें। फॉलिक एसिड एक ख़ास किस्म का विटामिन है जो बच्चे के दिमाग, उसकी स्पाइनल कॉर्ड, इसकी नशोनुमा में हेल्प करता है। अमूमन ये जो दिमाग, ये जो स्पाइनल कॉर्ड और ये सब कुछ जो है शुरू के 4 से 8 हफ्ते के अंदर हमल के मुकम्मल हो जाती है इसकी बनावट, और अक्सर ख़वातीन को उस टाइम पे पता ही नहीं होता कि वो हामला है। इसलिए जब आप प्रेगनेंसी प्लान करें तो पहले से लेना बहुत ज़रूरी है, और इन केस आप नहीं लेनी है तो इसको एज सून एज पॉसिबल आप स्टार्ट कर दें। जब आपको पता चल जाए कि हमल है तो आप डॉक्टर के पास जाएं ताकि डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करके कंफर्म करे कि आपका जो हमल है वो सेहतमंद है। फिर वो आपको कुछ खास किस्म के टेस्ट बताएंगे जिसके अंदर खून के टेस्ट हैं देखने के लिए कि खून की कोई कमी तो नहीं है, हेपेटाइटिस के टेस्ट है, इन्फेक्शंस के टेस्ट है, पेशाब का टेस्ट है, यूरिन का टेस्ट है, बेसिक देखने के लिए कि इस वक्त जब आपने हमल स्टार्ट किया तो आप किस किस्म की सेहत के साथ आगे चल रही हैं, कोई कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम्स तो नहीं है जिनको एड्रेस करना है। जैसे हमल आगे बढ़ता है और आप जो है ना 4-5वें महीने में जाती हैं, फिर आपकी फौलाद की और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, तो फिर डॉक्टर्स अक्सर आपको कहते हैं कि आप आयरन खाना शुरू करें, आप कैल्शियम खाना शुरू करें ताकि बच्चे की नशोनुमा बेहतर हो। बच्चों का एक ख़ास किस्म का बनावटी अल्ट्रासाउंड होता है जो कि 5वें महीने में होना ज़रूरी है, इसलिए ये वाला विज़िट भी बहुत ज़रूरी है कि ख़वातीन डॉक्टर के पास आएँ। एक ख़ास अल्ट्रासाउंड होता है जो कि गायनोकोलॉजिस्ट नहीं बल्कि हम रेडियोलॉजिस्ट से जो कि इस चीज़ के माहिर होते हैं उनसे कराते हैं। वो इसके अंदर देखते हैं कि बच्चे के अंदर खुदा न खास्ता कोई बनावटी नकाइस तो नहीं है जो कि इस वक्त नज़र आ जाएँ और जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत हो, क्योंकि कुछ किस्म के बनावटी नकाइस इस तरह के होते हैं कि वो ज़्यादा सीरियस होते हैं और आगे चल के बच्चा या तो पेट में ज़ाया हो जाएगा या पैदाइश के बाद उसका ज़्यादा ज़िंदा रहना पॉसिबल नहीं है। तो फिर खुदा न खास्ता हमें कभी कभी इस तरह का डिसीजन लेना पड़ता है कि शायद उस हमल को माँ और बच्चे की बेहतरी के लिए वहीं पर रोक दिया जाए। जहाँ पे हमें कोई और सीरियस मसाइल नज़र आते हैं तो हम उसको फॉलो करते हैं। जैसे जैसे हमल आगे बढ़ता है तो फिर औरतों को बच्चे की जो है नशोनुमा बढ़ती है, बच्चे का वज़न बढ़ता है, तो औरतों को अपनी खुराक बेहतर करने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि हमल के अंदर जो है आपने किस किस्म की खुराक लेनी है। मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम तो डॉक्टर आपको देते हैं, लेकिन आपने अच्छे से खाना है। आपने अपनी खुराक के अंदर गोश्त, दाल, रोटी, चावल, फल, हर चीज़ की मिकदार जो है मुनासिब रखनी है। दूध पीना है, बहुत ज़्यादा लेज़ी या स्लो नहीं हो जाना, एक्टिव रहना है। खुदा न खास्ता डॉक्टर आपको कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन बताए जिसकी वजह से आप ज़्यादा एक्टिव नहीं रह सकती, तो एक्टिव रहना आपके लिए बेहतर है। इसके साथ साथ जैसे जैसे हमल आगे बढ़ता है हमें कुछ टेस्ट होते हैं जो रिपीट करने की ज़रूरत पड़ती है। फिर ख़ास किस्म के हिफाजती टीके हैं जिनको टेटनस के टीके कहा जाता है, वो ख़वातीन को लगाए जाते हैं 7वें-8वें महीने में ताकि वो इन्फेक्शन से बच सकें। फिर अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको ट्रीट करने की ज़रूरत है, ट्रीट करते हैं ताकि खुदा न खास्ता जब बच्चा पैदा हो तो उसके अंदर वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट ना हो। हमारे यहाँ शुगर की बीमारी बहुत कॉमन है और बहुत सारी ख़वातीन को जो है हमल के सेकेंड हाफ के अंदर यानी दूसरे हिस्से के अंदर शुगर हो जाती है। तो इसलिए ये हम साथ साथ तशख़ीस कर रहे होते हैं कि खुदा न खास्ता अगर डेवलप हो रही है टाइम से उसकी ट्रीटमेंट शुरू करें। कुछ ख़वातीन को BP के मसाइल हो जाते हैं, पेशाब में चर्बी आती है, तो इन सारी चीज़ों की ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होती है, वरना आगे चल के बच्चे के अंदर इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, माँ की सेहत को नुकसान हो सकता है, वक्त से पहले बच्चा पैदा करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इस वजह से बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जिनको डॉक्टर के पास, गायनोकोलॉजिस्ट के पास एक्सेस ही नहीं है, तो
ہم اس چیز کی اویئرنیس بھی ضروری ہے کہ حمل کے اندر ڈاکٹر کو کیوں وزٹ کرنا ہے، گائنیکالوجسٹ کی طرف کیوں جانا ہے، اور کیا وجہ ہے کہ ہم یہ چیزیں جو ان پہ انفسائز کرتے ہیں، اور کیوں یہ ضروری ہے کہ گائنیکالوجسٹ آپ کی ہسٹری، آپ کے حمل کے بارے میں جانتی ہو، تاکہ آپ ڈلیوری کے لیے جب ڈاکٹر کے پاس آئیں وہ مینٹلی آپ کی ساری چیزیں ایک اچھے ہیلتھ کے لیول پہ ہوں، اور جب آپ کی ڈلیوری ہوتی ہے تو اس کے اندر کمپلیکیشنز اور پرابلمس نہ پائی جائیں۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ ڈلیوری ہمیشہ ہاسپٹل سیٹ اپ کے اندر ایک اچھی جگہ پہ کی جائے، جہاں پہ گائنیکالوجسٹ، اینستھیزیا کے ڈاکٹر، جہاں پہ بیبی کے کیئر کرنے والے سب موجود ہوں، تاکہ ہم کم سے کم کمپلیکیشنز کا فیس کرنا پڑے، اگر کچھ ہو تو بوقت ایڈریس ہو جائے۔ سو میرا یہ آپ کے لیے پیغام ہے کہ عورتوں کو حمل کے دوران خاص قسم کی کیئر کی ضرورت ہے، اچھی خوراک کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ گائنیکالوجسٹ اور ڈاکٹر کو وہ دکھائیں، تاکہ ٹائم پہ اور جو بھی پرابلمس ہیں اس کی تشخیص ہو، ایڈریس ہو سکے، اور حمل کو ایک تندرست اور اچھے طریقے سے آگے لے کے جایا جا سکے۔ شکریہ۔